सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था, उसमें हमने बेसिकली जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसका इंट्रोडक्शन ही डन किया था कि मतलब जैसे 1600 में ब्रिटिशर्स आए ट्रेड करने और रानी एलिजाबेथ ने उन्हें राइट दिए, ये सब पढ़ा था। और फिर हमने ये पढ़ा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसका इफ़ेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा। और उसमें जो है वो 2 रूल जो है उनमें बताया गया है कि उसमें क्या क्या जो एक्ट हुए थे और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो जो 2 रूल थे वो थे कंपनी रूल और क्राउन रूल। सो हमने जो कंपनी रूल है उसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका थोड़ा सा पढ़ लिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या जब बना था तो क्या हुआ। और जैसे जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, पहले वो गवर्नर था, फिर उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो सुप्रीम मतलब जैसे कलकत्ता मुंबई मद्रास में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। तो ये सब जो है रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। उसके बाद जो कुछ डिफेक्ट रह गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, तो जो एक नया एक्ट मतलब उन्होंने बनाया अमेंडिंग एक्ट 1781। जो रेगुलेटिंग एक्ट में डिफेक्ट रह गए थे, कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट बनाया, वो था अमेंडिंग एक्ट 1781। और इस एक्ट को जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता था। अब इसके फ़ीचर क्या थे? सो इस एक्ट के बेसिकली फ़ीचर थे, इन्होंने जो है जो गवर्नर जनरल था और जो काउंसिल थे उनको जो है वो फ्री कर दिया। सो किससे फ्री कर दिया? जो ज्यूरिसडिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की उससे। और उन एक्ट मतलब उन जो क्या बोलते हैं उसको, जो उन्होंने एक्ट किए थे, जो उन्होंने काम किया था जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उस मतलब जब वो उस स्थान पे थे, जब उन्होंने वो ड्यूटी परफॉर्म करी, तो जो उन्होंने एक्ट किए थे उनसे उनको एग्जैम्प्ट कर दिया। और जो सर्वेंट थे कंपनी के उनको भी एग्जैम्प्ट कर दिया। कहाँ से? जो ज्यूरिसडिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की उससे। आगे जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि जो ये एक्ट था उसने जो है जो मैटर थे उन सभी मैटर्स को बाहर कर दिया। कौन से मैटर? जो रेवेन्यू से रिलेटेड थे और जो मैटर मतलब उत्पन्न हुए थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से, उनको भी एग्जैम्प्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। कहाँ से? फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो है ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो अपील जो है प्रोविंशियल कोर्ट की, प्रोविंशियल कोर्ट मतलब जो प्रांतीय कोर्ट होते हैं, पहले प्रांतीय कोर्ट होते थे, तो जो अपील है प्रोविंशियल कोर्ट की वो जो है वो कहाँ दी जाएगी? वो जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दी जाएगी, नोट टू द सुप्रीम कोर्ट। सो ये बताया। उसके बाद जो है ये जब हुआ, फिर इसके बाद एक नया एक्ट आया, वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो इस एक्ट के भी कुछ फीचर थे। तो इस एक्ट के क्या फीचर थे? इस एक्ट ने जो है जो फंक्शंस थे कंपनी के उनको डिस्टिंग्विश कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। जो कमर्शियल फंक्शन थे उनको अलग और जो पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको अलग कर दिया। और जो सेकंड फीचर था इसका, इसने क्या किया? इसने जो है अलाउ किया, क्या किसको अलाउ किया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको अलाउ किया। किसके लिए? टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर मैनेज करने के लिए। और कहा कि न्यू बॉडी क्रिएट करो, किसके लिए? जो पॉलिटिकल अफेयर है उनको मतलब क्या बोलते हैं मेंटेन करने के लिए। और उसको किसके नाम से जानना जाने लगा? उसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर के नाम से जाना जाने लगा। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में जो है वो जो अभी और भी एक्ट अभी बच रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।